और इन परेशानियों के मद्देनजर ही एक परेशानी जो है उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उठाया गया और ये वकीलों की तरफ से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी जिसका संज्ञान चीफ जस्टिस ने लिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जाम में फंसे हों तो मुझे बताएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इस मामले को लेकर उठाया गया था, चिट्ठी लिखी गई थी। इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि जाम में फंसे हों तो मुझे बताएं, क्योंकि कई वकीलों के केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं और इस जाम के चलते कई वकील सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए। इसके मद्देनजर ये परेशानी, जो दिक्कत है, इसका जिक्र कई वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। और देखिए ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किसानों का मार्च किस तरीके से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सड़कों पर कुछ इस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं। ये गाड़ियों का जो काफिला है, ये किसानों का काफिला है जो झंडे लेकर इस धरने, प्रदर्शन और मार्च के लिए, दिल्ली कूच के इस आह्वान के तहत दिल्ली कूच के इस मार्च के लिए पहुंचे हैं। और सड़कों का ये हाल है, एक तरफ सड़कों पर कई किलोमीटर रेंगता हुआ ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। कंटीली तार, बाड़ और कंटेनर और बैरिकेड्स लगाकर दिल्ली पुलिस का भारी पुलिस बंदोबस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर इस तरीके से किसानों का मार्च भी देखने को मिल रहा है। छोटे वाहनों में इस समय किसान हैं, तो वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भी बड़ी संख्या में किसान हैं। और इन ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर क्या है? इन ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर सामान रखा गया है, यानी एक बार फिर जैसा सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिला था उसी तरीके का धरना देने की तैयारी में किसान वहां से रवाना हुए हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहब से रवाना हुआ है किसानों का एक बड़ा जत्था और कुछ इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं सड़कों पर। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ इस समय बस ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आ रहा है, चाहे किसानों के मार्च का ट्रैफिक हो या फिर दिल्ली की आम सड़कों का सूरत हाल हो। देखिए ये तस्वीर आपको चिल्ला बॉर्डर की भी बता रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर के ऊपर कुछ ऐसी तस्वीर है, साथ ही सिंघू बॉर्डर पे ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीर ये बताती है कि कैसे कई लेन में चलता हुआ ट्रैफिक एक लेन में मर्ज हो रहा है, क्योंकि कंटेनर लगाए गए हैं, मिट्टी के टीले बनाए गए हैं। सरकार किसी तरीके से जोखिम नहीं लेना चाहती। पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी बंदोबस्त किया गया है, कंटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुराने वाहनों को खड़ा किया गया है और कई लेयर की दीवार खड़ी की गई है। हालांकि इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस रहा है, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो आम लोग हैं, क्योंकि दिल्ली NCR के इलाकों के अंदर सब कुछ रुका हुआ, थमा हुआ सा नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर सड़कों पर। और सड़कों पर इस तरीके से कई जगह ट्रैफिक बस रेंग रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी भारी इंतज़ाम किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से हो चाहे हरियाणा पुलिस की तरफ से हो, कि ज़रूरी वाहनों को निकलने के लिए उनकी मदद की जाएगी। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि अगर एम्बुलेंस कहीं फंसी हुई है तो उसे तत्काल निकाला जाए। आपका चैनल जी न्यूज़ भी लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आप भी अगर ज़रूरी ना हो, गैर ज़रूरी किसी कारण से ना निकलें, क्योंकि सड़कों पर कुछ इस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर आपके वाहन में कोई मरीज़ है, कोई बच्चा है, कोई परेशानी हो तो नज़दीकी पुलिसकर्मी से ज़रूर संपर्क करें। आपके निकलने का रास्ता बनाने के निर्देश दिए गए हैं पुलिस वालों को। पुलिसकर्मी जो बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं उनसे कहा गया है कि अगर ज़रूरी वाहन हैं, अगर एम्बुलेंसेज हैं तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रास्ता बनाकर निकाला जाए। तो एक तरफ किसानों का कूच, दूसरी तरफ NCR में सड़कें हुई जाम। ये दो तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का सूरत हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसानों का मार्च किस तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ, ये बड़े बड़े ट्रैक्टर, ये बड़े बड़े ट्रक, ये बड़े बड़ी ट्रॉलियाँ जिनके अंदर किसान भारी सामान और अपनी मांगों के साथ दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। और साथ ही दिल्ली की सड़कों के ऊपर लगा हुआ है भारी जाम, जो इस समय दिल्ली की कई सड़कों के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये नोएडा और यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़क का हाल है। और सड़कों के सूरत हाल पर ताज़ा अपडेट के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजू राज, टीकरी बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, साथ ही अनुष्का कालिंदी कुंज के इलाके में मौजूद हैं। सबसे पहले अनुष्का, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, तस्वीरों में बताइए किस तरीके का सूरत हाल है और क्या आपके नज़दीक आपको कोई एम्बुलेंस, कोई बच्चों की गाड़ी, कोई स्कूल बस फंसी हुई तो नहीं नजर आई? सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। कालिंदी कुंज की तस्वीरें हैं जहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से गाड़ियों की कतार जो है वो यहाँ लगी हुई नज़र आ रही है। काफ़ी धीमी रफ्तार में यहाँ ट्रैफिक जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। जितने देर भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए उस दौरान हमने देखा बहुत सारे एम्बुलेंसेज जो है वो इस पूरे ट्रैफिक की वजह से उनको डिले का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर रूट्स जो है वो डाइवर्टेड है। कई सारी सड़क जो है
वो यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं, तो उस वजह से यहाँ पर साफ तौर पर ट्रैफिक की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आम जन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि हम देख सकते हैं यहाँ पर सड़क के दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर अर्ध सुरक्षा सैनिक बल के जितने भी जवान हैं वो मौजूद हैं। कोई भी गाड़ी अगर फंस रही है तो उसको निकालने में वो भी जद्दोजहद जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ डंपर्स जो है वो यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। बिल्कुल अनुष्का, मैं लौटूंगा आपके पास में। राजू राज का भी रुख कर लेते हैं। राजू राज, जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, एक तरफ किसानों का मार्च जो है, किसानों का जो कूच है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। किस तरीके की तस्वीरें आपके आसपास जिस जगह पर आप मौजूद हैं और पुलिस के क्या कुछ इंतजाम मौजूदा हालात को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली के पूरे इलाकों के अंदर भारी ट्रैफिक जाम है? पढ़ना यूं समझिए कि तो पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली और दूसरे राज्यों को जोड़ने वाली तमाम सड़कों पर जो बॉर्डर्स पड़ते हैं उसे लगभग सील कर दिया गया है। टिकरी बॉर्डर पे हूँ और यहाँ के हालात आपको दिखाना चाहूँगा कि सुरक्षा के पूरे तगड़े इंतजाम किए गए हैं और लगातार अर्धसैनिक बलों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, क्योंकि दो बॉर्डर काफ़ी संवेदनशील हैं। एक टिकरी बॉर्डर और दूसरा सिंघू बॉर्डर। ये दो बॉर्डर हैं जहां पर। राजू, जरा जल्दी से ये भी बताइएगा कि क्या किसान अपने इस मार्च के लिए अल्टरनेटिव रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिस तरीके से पिछली बार देखने को मिला था कि जब घग्गर के पास का जो पुल रोका गया था तो वो घग्गर के प्लेन्स की तरफ से निकल आए थे? बिल्कुल बिल्कुल पन्ना, आपने सही कहा और ये इनपुट्स दिल्ली पुलिस के पास थे और इसीलिए तमाम जो बॉर्डर पर जो चेकिंग अभियान आप देख रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि पुलिस को ये इनपुट मिला है कि कई ऐसे किसान हैं जो नेता हैं और किसान। बिल्कुल राजू, आप बने रहिए हमारे साथ में। अनुष्का भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इन तस्वीरों के साथ आपका चैनल जी न्यूज लगातार आपको भी ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फिलहाल दिल्ली के अंदर किस तरीके का सूरत हाल है आप भी जान सकें और अगर जरूरी ना हो तो सड़कों पर इस समय न निकलें। जी न्यूज।